नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल हुए कैडेट्स के लिए आर्थिक और बीमा सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। गवाह संरक्षण योजना जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइक्लोस्टाइल आदेशों की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी परीक्षाओं को सुचारू और पारदर्शी संचालन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2025 में ओएमआर शीट में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज की। जस्टिस सालिंदर कौर ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा अलविदा। उन्होंने कहा कि पोशाक तो आराम कर सकता है पर जिम्मेदारियां नहीं। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार से अनुरोध किया कि वे प्रशिक्षण के दौरान हुई दिव्यांगता के कारण बोर्ड आउट हुए सैन्य कैडेट्स को दिए जाने वाले आर्थिक और बीमा लाभों को बढ़ाएं और ऐसे कैडेट्स के मेडिकल पुनर्मूल्यांकन और पुनर्वास के लिए एक योजना बनाएं। अदालत ने कहा, जहां तक आर्थिक लाभ का संबंध है, हमने 2017 से प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि का अध्ययन किया। 2017 के बाद से बीत चुके समय को देखते हुए हम पाते हैं कि उक्त आंकड़ों को तदनुसार बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है, विशेष रूप से वर्तमान मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज रेखा पल्ली को दिव्यांग और बोर्ड आउट हुए सैन्य कैडेट्स की दुर्दशा से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया। अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले की आउटबोर्ड कैडेटों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हम इस न्यायालय की सहायता के लिए एक सीनियर एडवोकेट रेखा पल्ली को एमिक्स क्यूरी नियुक्त करना चाहते हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के मामलों में साइक्लोस्टाइल टेम्पलेट आदेश जारी करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना की। जहां अभियुक्तों द्वारा गवाहों को धमकाने के आरोपों की जांच करने के बजाय हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को गवाह संरक्षण योजना के तहत मदद लेने का निर्देश दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्ष ही उसे हाईकोर्ट के 40 ऐसे आदेश मिले हैं जहां अभियुक्तों द्वारा धमकाने के आधार पर जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के बजाय न्यायालय ने गवाह संरक्षण योजना को वैकल्पिक उपाय माना और शिकायतकर्ताओं को इसके तहत आवेदन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई आदेश मिले हैं जो कानून की गलत धारणा पर आधारित हैं, खासकर ये कि गवाह संरक्षण योजना जमानत रद्द करने का विकल्प है। हाईकोर्ट के अनुसार ये एक वैकल्पिक उपाय है। हमें ये जानकर बेहद दुख हो रहा है कि कम से कम 40 ऐसे हालिया आदेश मिले हैं जो पिछले 1 साल में ही पारित किए गए। उपरोक्त सभी आदेश एक दूसरे की हूबहू नकल हैं। हमें ये जानकर निराशा हुई कि साइक्लोस्टाइल टेम्पलेट आदेश पारित करने की उपरोक्त प्रथा पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से प्रचलन में है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर 4 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने नोटिस जारी किया। रिट याचिका के अनुसार एसएससी विभिन्न मंत्रालयों के कई राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। इस उद्देश्य के लिए उसने पिछले कई वर्षों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक निविदा जारी की थी जो सुचारू और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित कर रही थी। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार एसएससी ने अपनी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित परीक्षण चरण के संचालन के लिए एजुक्विटी को अचानक चुन लिया, जबकि उसे कुप्रबंधन के कई आरोप और परीक्षा आयोजित करने में एजुक्विटी के निराशाजनक ट्रैक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी थी। एसएससी ने हाल ही में एजुक्विटी के माध्यम से एसएससी चयन पद चरण 13 परीक्षा 2025 का आयोजन किया। आरोप है कि परीक्षा 1 में गंभीर खामियां थीं, जिससे देश भर के हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, खराब कार्य प्रणाली, अनुचित निगरानी और प्रश्न पत्रों में विसंगतियों की घटनाएं व्यापक रूप से सामने आई, जिससे वास्तविक उम्मीदवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 4 सितंबर को वो याचिका खारिज की जिसमें नीट यूजी 2025 परीक्षा की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट मैथ्यूज जे निडुम्पुरा ने दलील दी कि आंध्र प्रदेश की एक स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसे परीक्षा के बाद जो OMR शीट दी गई वो उसकी नहीं थी। स्टूडेंट का दावा था कि उसने 180 में से 171 प्रश्न सही हल किए थे, जबकि OMR शीट में केवल 11 उत्तर दर्ज थे। साथ ही उस पर दर्ज हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी उसके नहीं थे। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि स्टूडेंट ने केवल 11 प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें से सिर्फ 2 सही थे। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि OMR शीट परीक्षा कक्ष में ही पिंक लिफाफे में सील की जाती है। इसकी प्रक्रिया गवाह के रूप में 2 स्टूडेंट्स के हस्ताक्षर लेकर पूरी की जाती है, जिसे याचिकाकर्ता ने कभी चुनौती नहीं दी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टूडेंट के हस्ताक्षरों में असंगतियां पाई थी और उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बात करते हैं अगली खबर का, जहां जस्टिस शालिंदर कौर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को अलविदा कहते हुए कहा कि पोशाक तो आराम कर सकता है पर जिम्मेदारियां नहीं। जस्टिस कौर ने कहा, अगर मैं अपने पीछे कुछ छोड़ जाऊंगी तो उम्मीद है कि वह करुणा से भरे कुछ शब्द, दृढ़ विश्वास के साथ पारित कुछ आदेश और कड़ी मेहनत व ईमानदारी से परिभाषित एक करियर होगा। जस्टिस कौर 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुई। 2003 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुई। उन्हें 20 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा, इस यात्रा ने मुझे विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों का अनुभव कराया, जिनमें से प्रत्येक अपने साथ चुनौतियां, सबक और सबसे बढ़कर संकट के समय लोगों की सेवा करने का सौभाग्य लेकर आया। अपने विदाई भाषण में जस्टिस कौर ने कहा कि उन्हें एक मध्यस्थ और प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने इस दौरान जटिल मामलों सहित लगभग 10,000 मध्यस्थताएं सफलतापूर्वक पूरी की। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानूनी कार्यवाहियों को आसान भाषा में समझने के लिए DH को सब्सक्राइब करना ना भूलें।